हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। बेटा आज हम बात करेंगे एस्टेट के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरा जाए 2025 वाले फॉर्म को। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि अगर आप बोर्ड ऑफ हरियाणा की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पर भाई आप जाइए इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एग्ज़ाम डेट जनवरी 17-18 2026 टेंटेटिवली। साथ के साथ जो रीट की परीक्षा है वो भी आपकी 17 से 21 जनवरी 2026 है। अब रीट मेंस की परीक्षा है वो, जिससे नौकरी लगेगी। और यहाँ आयोग जो है वो एस्टेट एक क्वालिफाइंग परीक्षा जो है इतने कम टाइम में, फॉर्म देखिए 24/12 को निकले हैं और 4 जनवरी तक भरवाए जा रहे हैं। तो 10-12 दिन के 10 दिन के अंदर जो है भाई ये फॉर्म भरवाकर और परीक्षा भी आयोजित कराने को हो रहे हैं। तो भाई इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए भिवानी बोर्ड को कि एग्ज़ाम ना टकराएं। उस दिन और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो आगे जाकर आप थोड़ा सा लेट ले लीजिए, 1 हफ्ते लेट ले लीजिए, ताकि सभी बच्चे जो है भाई वो आपके एस्टेट के फॉर्म को भी भर पाए और साथ के साथ रीट में जिसकी इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा को भी दे पाए। अब फॉर्म अगर फिल करना है तो कैसे करना है उसके स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। साथ के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नोटबुक एकेडमी ऐप के साथ। वहाँ मिलेंगे आपको एस्टेट के सारे कोर्सेज, साइंस का, एसएसटी का, पीजीटी पोल साइंस का, एस्टेट जनरल बैच, एस्टेट पीआरटी बैच, एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, और बहुत ही जो है भाई आपके अच्छे कंटेंट को हमने इसमें करवा रखा है आपके साथ। जल्दी से जुड़ जाइए इन बैचेस के साथ। साथ के साथ मैं आप बताती हूँ फॉर्म कैसे भरना है। एस्टेट फॉर्म फिलअप पे जाइए, ठीक है। फिर साथ के साथ आप जाइए यहाँ पर एस्टेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। अप्लाई ऑनलाइन के बाद आप क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपको, आप देख सकते हैं कि कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, 3 लेवल में होता है, लेवल 1, 2, 3। ठीक है, अलग अलग लेवल जो है भाई आपका, एक पीआरटी है, एक टीजीटी है, एक पीजीटी है। ठीक, तो अगर 2 भरते हैं तो थोड़ा सा फीस में कंसेशन है। अन्य राज्य वाले जनरल में काउंट होंगे। ठीक, और जो ओबीसी हैं, ठीक है, हरियाणा के बेशों को, वो भी, उनके लिए भी क्वालिफाइंग जो है वो 90 मार्क्स ही है 150 में से। फिल इन्फॉर्मेशन केयरफुली, अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारा भाई भर देना है। फिर आपका एक एप्लीकेशन आईडी जो है भाई इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर लेना, लिख लेना कहीं। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। इसके बाद भाई आपकी यहाँ पर अपना डोमिसाइल, अगर हरियाणा के हैं तो हरियाणा के कौन से ज़िले से हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, दिव्यांग तो नहीं है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारा भरना है। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो आपको ये डोमिसाइल डिटेल्स NA नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा आपका। आगे अगर हम बात करें तो भाई हमारा यहाँ पर चला जाएगा अब दोबारा से परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो सेम कर दीजिए, अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो यहाँ पे अलग भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट की बैंक डिटेल्स, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC, सेव एंड प्रोसीड। ठीक, यहाँ पर अब आपका आ गया एग्जाम इन्फॉर्मेशन। अब लेवल 2 का भर रहे हैं, लेवल 1 का भर रहे हैं, तीनों का भर रहे हैं, उस हिसाब से आपको करना है। और यहाँ पे जो लेवल है भाई याद रखिएगा, लेवल 2 और लेवल 3 टीजीटी पीजीटी में 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है आपका। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से भाई आपके सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड जहाँ से भी करी है ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस सारी हरियाणा की ही आ रही है, मतलब परीक्षा आपकी हरियाणा में ही होगी। OMR बेस, मतलब ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको गोले भरने होंगे। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, तो ये हरियाणा का कोई भी आप जो है सिटी प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और कैंडिडेट सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, अगर दिव्यांगजन है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट मोड आ जाएगा कि आप UPI के थ्रू, QR कोड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या कार्ड से, किससे पेमेंट करना चाहते हैं। बस पेमेंट की और भरा गया आपका फार्म। तो फॉर्म तो भर लिया मेरे साथ अभी। ठीक है, तैयारी भी हमारे साथ कीजिए, क्योंकि एस्टेट की तैयारी हम बेहतरीन कराते हैं और सिलेक्शन देते हैं बहुत ज़्यादा। आप हमारा सिलेक्शन रेट देख सकते हैं, हमारे चैनल की कम्युनिटी पे आपको चयनित बच्चों की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। और एस्टेट
2025 की तैयारी भी हम करा रहे हैं। ये बैचेस मैंने आपको बता दिए हैं, और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी हेल्पलाइन 9958601704 पे कॉल कर सकते हैं। और आयोग को एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ काइंडली डेट चेंज कीजिए, क्योंकि जो है अगर इस तरीके से 2 बड़े राज्यों में बड़ी परीक्षाएं, और भी परीक्षाएं हैं, यूपी की भी बता रहे हैं, LT ग्रेड की कोई परीक्षा है, और SSC CGL का भी बता रहे हैं, तो इतनी सारी परीक्षा एक साथ एक ही समय पे अगर होंगी तो बच्चा किसको चुनेगा। और फॉर्म भरने में तो देखिए खूब पैसे जाते हैं, तो कंसिडर कीजिए ये बच्चों की रिक्वेस्ट को। आपकी रिक्वेस्ट को भी भाई कंसिडर किया था नेट जो था उसकी परीक्षा ने, तो पिछली बार, तो आप भी इस बार बच्चों की रिक्वेस्ट कंसिडर करेंगे। और मुझे लगता है अगर एक जेन्युइन रिक्वेस्ट होती है और सही तरीके से, सही माध्यम से और सही तरीके से पहुंचाई जाए तो सरकार इसका संज्ञान ज़रूर लेती है। तो अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली टेक इनटू दिस कंसिडरेशन कि बच्चा जो है सभी परीक्षाएं दे पाए। थैंक यू।